Good morning, class 8. I welcome you all to our online classes. Today we will start question answer of chapter number 17. आज हम chapter number 17 के question answer start करने जा रहे हैं. So you open your book and notebook. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. दो कुत्तों के व्यवहार में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? पाठ के आधार पर बताइए कि दो जो कुत्ते थे उनके व्यवहार में क्या क्या अंतर था. यह हमें पाठ के आधार पर बताना है. तो इसका आंसर हम लिखेंगे पेज नंबर 63 से. देखिए हम यहाँ से लिखेंगे, एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटकता हुआ कुत्ता घुस आया. हजारों कांचों के टुकड़े में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका. उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए. वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे. अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा. उसे सभी कुत्ते भौंकते दिखाई पड़े. उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती. उसका दिल धड़कने लगा. वह और ज़ोर से भौंका. सब कुत्ते भी और ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए. आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा. वे भी उस पर झपटे. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया. उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए. वह डरा नहीं. प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई. सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी. वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा. सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े. यहाँ तक हमें पूरा आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर ख देखिए, मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता. यह तो बड़ी अशिष्टता होगी. ये वाक्य लेखिका ने किस सिलसिले में कहे? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता. यह तो बड़ी अशिष्टता होगी. ये वाक्य लेखक ने अपने मित्र के बारे में कहे क्योंकि उनके मित्र. इसके बाद हम पेज नंबर 64 से लिखेंगे. देखिए यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि उनके मित्र हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़े रहते थे. देखता हूँ की जगह क्या आएगा? रहते थे. उनके मित्र क्या हमेशा परेशान, नाराज, चिड़चिड़े रहते थे. नेक्स्ट ग वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, लेखक ने दुनिया को कांच के महल जैसी क्यों कहा? तो इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे? लेखक ने दुनिया को कांच के महल जैसी क्यों कहा? इसका आंसर हम पेज नंबर 64 से लिखेंगे. देखिए यहाँ से पेज नंबर 64 से यहाँ से आंसर लिखेंगे हम. दुनिया कांच के महल जैसी है. अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है. आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा. अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी. अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी और गुस्से से दौड़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा गवाले का आंसर लिखना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन का, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है. बापू ने किस संदर्भ में ऐसा कहा और क्यों? तो देखना घ वाले का आंसर, भाई मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है. बापू ने ऐसा तब कहा. इसके बाद पेज नंबर 65 से लिखेंगे. यहाँ से लिखेंगे, जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ. उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकेंगे तभी मैं समझूंगा कि आपने हिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है. ठीक है, इस तरह से आपको घ वाले का आंसर कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखिए, अनपढ़ नौकरानी ने कौन सी सीख किस प्रकार दी?
तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 66 पे। देखो पेज नंबर 66 पे हम यहाँ से लिखेंगे, एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर जो जो उन्होंने ज़ोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने ये तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी, और उसने समझाया कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा लिखोगे तब आपके ड वाले का आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने ग्रीस के महान संत सुकरात के किस विचार का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हम पेज नंबर 66 से लिखेंगे। देखिए, ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है हमें च वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका आशय क्या है कि देखो, आपने देखा होगा कि अच्छाई की तरफ लोग बढ़ते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ सब रहना पसंद करते हैं, बुरे लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता। कैसे? जैसे देखो, अगर हम कमरे में एक शहद की छोटी सी बूंद भी डाल देंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे आसपास बहुत सी मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती है। उसकी जगह अगर हम एक सेर खूब सारा जहर भी डाल दें तो भी एक भी मक्खी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती। उसी प्रकार अच्छे लोगों की तरफ सभी आकर्षित होते हैं और बुरे लोगों की तरफ कोई आकर्षित नहीं होता। लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँख के क्षति नहीं देखते। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि लोग दूसरों की बुराई को देखते रहते हैं, पर उनके अंदर कितनी बुराई है यह वह बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के मशहूर नेता थे। एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना क्या है? तो अनुचित है। लेखक के मित्र अपने रसोइये की कभी तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था, क्या मानना था? तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरदार पृथ्वी सिंह ने कौन सा मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया? तो सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने आप को बापू के सामने अर्पित कर दिया था। ड वाला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की अनपढ़ नौकरानी में इनमें से कौन सा गुण था? वह व्यवहार कुशल थी। इस वाले पे आंसर राइट आएगा। प्रतिध्वनि में प्रति, उपसर्ग और ध्वनि मूल शब्द है। इसी तरह पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें देखिए, अनुचित में अन उपसर्ग, उचित मूल शब्द है। उपकार में उप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अनावश्यक में अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द है। अवगुण में अव उपसर्ग और गुण मूल शब्द। अशिष्ट में अ उपसर्ग है और शिष्ट मूल शब्द है। संतोष में सम उपसर्ग है और तोष मूल शब्द है। इसी प्रकार आचार में आ उपसर्ग है और चार मूल शब्द है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। महाशय की जगह क्या आएगा? महाशय। मुहब्बत की जगह क्या आएगा? मुहब्बत। परीक्षक की जगह र में बड़ी की मात्रा लगेगी, परीक्षक। आदर्श लिखा हुआ है,
इसकी जगह क्या आएगा? आदर्श। शमशान, शमशान की सम्मान, सम्मान की जगह क्या आएगा? सम्मान। सहानुभूति, इसकी जगह इस तरह का आएगा, न में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, सहानुभूति। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कंप्लीट चैप्टर नंबर 17 in your book and notebook. Thank you and have a nice day.